अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान करीम। और मुझे उम्मीद है कि आप सबका जो रमज़ान है वो स्टार्ट अच्छा हो और अच्छा गुजरे सारा महीना। तो मैं आज आपके साथ अपनी पहली सहरी और पहली इफ्तारी शेयर कर रही हूँ। पहला जो अशरा होता है, पहले जो 5 से 6 दिन होते हैं रमज़ान में, हर एक का ना बिल्कुल भी खाने को मूड नहीं होता, क्योंकि आदत नहीं होती थी सुबह सुबह उठ के खाना खाने की। तो फिर कुछ हल्का फुल्का ही होता है, और हल्का फुल्का ही रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को एकदम से इतना ओवरलोड कर लेंगे तो फिर उसमें ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ देसी घी के लच्छेदार। उसके साथ मैं बनाऊँगी ऑमलेट। ऑमलेट बनाने का ही मेरा इरादा था। अच्छा, जो मुझे देखते हैं उनको पता होगा, जो मेरा आटा है वो मिक्स ऑफ गंदम और मिक्स ऑफ जो होता है, तो उसको एग्जैक्ट लच्छेदार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो बनता नहीं है, क्योंकि जो का आटा थोड़ा सा ना आपकी रोटी डिफ़िकल्ट बनती है। तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा गंदम का भी मिक्स किया ज़्यादा। तो ये मिक्स अप 2 आटे के होते हैं, तो बिल्कुल जो फाइन फ्लोर के लच्छेदार पराठे होते हैं उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। फिर एनीवे मैंने वो कटिंग कर ली थी, उसके बाद फिर इसको रोल कर लिया था। फिर उसके बाद इस तरह से मैं उसको थोड़ा सा फाइनल शेप में ट्रांसफ़र कर रही थी। और ये मैंने बड़ी मुश्किल से बनाए, क्योंकि जो मेरा आटा है ना वो जल्दी बार बार ना टूट जाता है। ये इस तरह ही जो में गंदम मिक्स करो तो ऐसे रोटी बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, मगर हेल्दी रोटी होती है, शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मैं रमज़ान की जब शॉपिंग की थी तो मैं ये शीट लेके आई थी। मैं इसके लिए लेके आई थी कि मैं ना सहरी और इफ्तारी में ना प्लेट में रख के ना ऊपर पराठे रखूँगी और पकोड़े रखा करूँगी। तो मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगी। आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। ये बाद में सेकंड पराठा मैं बना रही हूँ। सेकंड पराठा बनाते वक्त फिर मैंने ना थोड़ा सा ना आटा लगा लिया था। मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा ना खुशक आटा यूज़ करो ना तब वो पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं करते। मुझे कहते हैं कम से कम यूज़ किया करो, उनको ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने दूसरा जो पराठा जब अपना बना रही थी फिर मैं उसमें लगा लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खुद भी कुकिंग आती है बहुत अच्छी सी। मैंने उन्हीं से सीखी है, मैंने शुरू में बताया था। अच्छा होता है अगर मियाँ को कुकिंग आती है। समटाइम जब बीमार हो तो सुकून भी होता है, मगर साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि आप कुछ भी पकाओ उसमें ज़रूर अपना इनपुट देते हैं, ये ऐसे नहीं पकाना, ये वैसे नहीं पकाना। तो ऐसे होता है। तो ये मेरा लच्छेदार पराठा तो रेडी हो गए हैं। तो मैंने पराठे जो थे ना वो 2 ही बनाए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। फिर छोटा सा एक आधा पराठा बना लिया था। उसके साथ ऑमलेट का मुझे उन्होंने कहा कि मत बनाओ, ऐसा करो सिर्फ हाफ़ फ्राई कर दो। फिर मैंने हाफ़ फ्राई किया और बस ऐसा। तो साथ ही मैंने लस्सी बना ली। लस्सी मैंने बनाई इसलिए थी, लस्सी बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देती स्टमक के लिए। जब आप पूरा दिन रोज़ा रखते हो तो प्यास नहीं लगती। तो मैंने लस्सी बनाई मीठी। और फिर बाद बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं उठे। पहली सहरी थी। मुझे ये था मेरी बेटी जैसे ही मैं उठती हूँ, 3 साल की है वो, बेटा 4 साल का है, पर बेटी जैसे ही मैं बिस्तर से उठती हूँ साथ ही उठ जाती है, क्योंकि जब वो स्कूल जाते हैं स्टूडेंट के लिए लंच बॉक्स रेडी करती हूँ तब वो साथ ही उठ जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं उठी थी तो मैं स्कूल से कर लिया था, सहरी कर ली थी। ये पराठा बच गया था। वही ना पहला रोज़ा जो पहले 5, 6, 7 दिन होते हैं सबका ना यही हाल होता है, बहुत कम क्वांटिटी में खाया जाता है। तो इसलिए मैंने सिंपल ही बनाया था जैसे मुझे उन्होंने कहा। उसके बाद फिर मैंने कहा सोने से पहले नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, कुरान पाक पढ़ लिया था। उसके बाद सोने से पहले मैंने कहा चलो मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ, बाद में ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर बच्चे भी खाना खाते हैं, फिर ऐसे ना बर्तन ना पाइल अप हो जाना शुरू हो जाते हैं मेरे। तो अब यहाँ पर मैंने सारे जो सहरी के बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के ने सहरी में, पहली सहरी में क्या बनाया और पहली इफ्तारी में क्या बनाया। आई एम श्योर बहुत ही सिंपल सा ही होगा कुछ, क्योंकि पहले रोज़े जो है ना नहीं खाया जाता, ये तो सच है। चलिए फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों ने क्या किया। बच्चे 7:30 उठ गए थे। 8 बजे तक मैंने उनको नाश्ता बना दिया था। शामी थी, साथ में पराठे थे। मैं ग्रेप्स नहीं देती ब्रेकफास्ट में, मोस्टली बनाना यहाँ होते हैं, एप्पल देती हूँ, मगर आज उन्होंने देख ली थे, सामने पड़े थे, फिर मैंने दोनों को दे दी। जब बच्चे, मेरी अम्मा कहती हैं, सास कहती है, जब वो ज़िद करते हैं उनको चीज़ दे देनी चाहिए, खुश होकर खाते हैं।
अच्छा, ये 5:30 का टाइम है, तो फिर मैंने इफ्तारी की तैयारी करना शुरू कर दी थी। आप लोगों ने मेरी फ्रीज़र प्रेप तो देखी होगी वीडियो, तो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक ऐड कर दूँगी। तो उसी प्रेप से ही मैंने आज की इफ्तारी बनाई है। तो ये मेरे बड़े हैं दाल माश के, तो यहाँ मैं निकाल के रख रही हूँ ताकि ना ये थोड़े से इनको ना वाटर में सूख कर दूँ। और जो जो मुझे और चीज़ें चाहिए वो भी मैंने सारी निकाल दी थी। ये मेरी फुल्कियाँ हैं बेसन की जो मैंने बनाई थी, वो भी मैंने यहाँ पर ना निकाल दी। तो मैं जो इफ्तारी है उसमें दही बड़े बनाऊंगी, उसके साथ में बनाऊंगी चना चाट, और उसके साथ में बनाऊंगी फ्रूट चाट, और उसके साथ में थोड़े से पकोड़े निकालूंगी। तो ये थी हमारी इफ्तारी। खाने में कुछ नहीं बन रहा था ये, क्योंकि यही काफ़ी ज़्यादा था मेरे लिहाज से, तो ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर जो चीज़ें मुझे चाहिए थी डीप फ्रीज़ करने के लिए रख दी थी। यहाँ पर जो काले चने हैं वो भी निकाल लिए थे, उसके बाद चिकपीस थे वो भी मैं साथ ही निकालूंगी, वाटर में डाल के रख दूँगी, ताकि ना ये विदिन 20 मिनट्स रेडी हो जाता है। जब तक वो रेडी हो रहा था तो मैं फ्रूट चाट का सामान निकाल लिया था। तो फ्रूट चाट में मैंने ये फ्रूट लिए थे सारे, कीवी थी, अनार था, ऑरेंज, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स। फिर मैंने पुदीना, जो हरा धनिया, पुदीना और चिली की जो ग्रीन चिली की चटनी थी उसकी भी क्यूब्स निकाल दी। साथ ही मैंने तुखमलंगा शिया सीड है उसको भी भिगो के रख दिया था, गर्म पानी में भिगोया था, जल्दी रेडी हो जाता है, मगर मैं ओवरनाइट सूख करने को प्रेफर करती हूँ। अच्छा, फ्रूट चाट में ना मैं डेट्स डालती हूँ, मगर वो जो खजूरें होती हैं ना, जो आम खजूरें होती हैं वो नहीं डालती, मैं ये वाली डालती हूँ। ये थोड़ी सी मेल्टेड होती हैं और ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हीं को मैं यूज़ करूँगी। तो ये भी मैं निकाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को लेके मैं आराम से सोफ़े पे बैठूंगी और सुकून के साथ इनको चॉप करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है एक एक फ्रूट को कटिंग करना, अनार स्पेशली निकालना। तो खड़े होके प्रेफर नहीं करूँगी, इसको मैं बैठ के आराम से सुकून से करूँगी। अच्छा, ये मैंने सारी कटिंग कर ली है। मैंने स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर दी थी, ये अनार है, सब कुछ मैंने अच्छे से कट कर लिया है। बनाना भी है, उसके अलावा मैं कीवी और खजूरें में थोड़ी सेपरेट्स कर लूँगी, क्योंकि एक दफ़ा कट करके एक जगह पे रखो ना तो इकट्ठी हो जाती है। तो फिर मैं उसको जब मिक्स करूँगी तो उसी में उसको सेपरेट करूँगी। तो ये मेरी फ्रूट चाट रेडी है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी चाट मसाला, जो शान का चाट मसाला है फ्रूट चाट का, वो डालूँगी। और इसके ऊपर जो मैं स्क्वीज़ करूँगी, एक मौसमी है या ऑरेंज, वो करूँगी। मैं लेमन नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि गले ख़राब हो जाते हैं लेमन से, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। रमज़ान के पहले रोज़े जो है ना ऐसे ही होते हैं। तो मैंने मौसमी यूज़ की है, तो शुगर की ज़रूरत नहीं। फिर इसको मैंने जो सर्विंग बॉल में ट्रांसफ़र करके अब इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, बड़े भी जो सूप किए थे वो भी रेडी हो चुके थे, 10-15 मिनट में रेडी हो जाती हैं। उसके बाद फिर अच्छे से पानी उसका निचोड़ा था। साथ ही जो ऑयल होता है वो एक्सेसिव जो होता है डीप फ्राई में, वो भी पानी के सरफेस पे आ जाता है, वो भी निकल जाता है। फिर इसके बाद जो उसमें योगर्ट जाएगा वो मैं रेडी करूँगी। जो योगर्ट है उसके अंदर जो क्यूब्स थी मैंने निकाल के रखी थी 2, वो जाएंगी। और ये बड़े मसाला है, ये भी शान का है, मैं एक ही पैकेट लेके दी थी कि 3 का पैकेट था, उसमें 2 चाट मसाला थे और एक शान के बड़ा मसाला था, वो यूज़ किया। इसको मिक्स करके ट्रांसफ़र करो तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है, ऊपर डालने से बेहतर है। तो इसके अंदर मैंने एक चिली की जो है क्यूब्स, जो सिर्फ चिली क्यूब्स मैंने फ्रीज़ की थी वो डाली है, 2 मैंने मिंट की डाली है, और इसमें बड़ा मसाला डाला है। ऊपर वेजिटेबल में सिर्फ मैं यूज़ कर रही हूँ अनियन, और टमाटर यूज़ नहीं कर रही। मैं आगे जाकर बताती हूँ मैं टमाटर क्यों नहीं यूज़ कर रही। तो इसको बना लिया है मैंने, अब उसके ऊपर मैं दही डाल दूँगी और ये रेडी हो जाएगा। कुछ लोग ना इसको जो है ना इसके ऊपर चिली की चटनी भी ऐड कर रहे हैं, अपने अपने मर्जी होती है, मगर जब आप योगर्ट में मिक्स करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, वो एक इन्फ्यूज़ होता है और बड़ा मज़ा आता है। ऊपर से एक्स्ट्रा अगर कम चिली लगे तो आप डाल सकते हो चटनी, को मैंने सेपरेट तैयार करूँगी। तो अब इसको मैं थोड़ा सा साइडों से मूव करूँगी ताकि योगर्ट जो है नीचे तक चला जाए और ये थोड़े और सॉफ्ट हो जाए। ऊपर मैंने जो मैंने इमली की चटनी बना के रखी थी, इमली पुदीना धनिए की जो चटनी थी, जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि ये बारबेक्यू के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है, वो वाली चटनी है। ये ऊपर डालूंगी चटनी और फिर ये रेडी है। इसको भी बाद में मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि थोड़े से 10 मिनट से पहले तैयार हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ठंडे हो जाते हैं ना ये दोनों चीज़ें, तो ये बहुत मज़े की लगती हैं।
अभी बनाऊंगी चने की चाट जो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। इसमें मैं डालूंगी कुकम्बर, एक डालूंगी आलू और एक जाएगा प्याज। अच्छा टमाटर नहीं ऐड किए, टमाटर और खीरा जो है ना साथ नहीं आप खा सकते। जब भी कभी आप खाएं, सलाद भी बनाएं तब भी मत खाएं, क्योंकि ये ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देते हैं और जो मिनरल्स हैं ना वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पाते अगर आप साथ खाते हैं। तभी तो फिर हेयर फॉल के इशू होते हैं, स्किन के इशू होते हैं। एनीवे इसमें मैंने चटनी ऐड कर दी, जो गुड़ की और इमली की चटनी थी वो ऐड की थी, और फिर बाद में इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर बाद में मैंने मिंट की जो चटनी थी वो बनाई थी, सिर्फ दही के अंदर दोनों को डिज़ोल्व किया था और बस वो रेडी हो गई थी। अच्छा पकोड़ों का लास्ट मिनट में मूड हुआ, मेरे हस्बैंड ने कहा था नहीं पकोड़े नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो थोड़े से, एक छोटा सा आलू है उसके बना लेती हूँ। तो मैंने उसके अंदर जो मेरा पकोड़ा मिक्स था उसके मैंने 3 टेबलस्पून तक डाला था बेसन। ऑलरेडी रेडी था और जब मैंने इसको खोला इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कसूरी मेथी की कि बस वैसे भी रोज़ा रोज़ा था। अच्छा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी डाला था पकौड़ा मिक्स में, तो एवरीथिंग वाज फाइन। मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था तो ये बन गया। मैं इनको फ्राई करूँगी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज फ्राई आइटम कोई भी नहीं होनी चाहिए, अफ्तारी में पहला रोज़ा है मेरा। असल में थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर वो फ्राई आइटम खाएँ, तो मैंने कहा नहीं पकौड़े मेरे लिए है। अच्छा पकौड़े में बहुत सी वैराइटीज़ होती हैं, जब दोबारा बनाऊँगी ना फिर मैं शेयर करूँगी। तो अभी तो बिल्कुल ही सिंपल वाले पकौड़े बनाए थे जिस तरह से हम हर घर में बनाते हैं। टाइम काफ़ी बच गया था फ्री प्रेप की वजह से मेरा। ये बेसिकली मेरी बेटी के लिए हैं, मुझसे बहुत पसंद है। हम दोनों माँ बेटी के लिए थे। बाद में थोड़ी सी पालक जो मैंने फ्रीज़ की थी वो डाल दी थी। एंड में 2 चम्मच तक बेसन बच गया था, फिर फ्राई किया। मीठे में मैंने मफ़न्स रखे थे, साथ में 2 खजूरें थी। सब कुछ मेरा रेडी हो गया था। अब डाइनिंग टेबल में सेट करूँगी। अच्छा जो मैंने चिया सीड्स सूखे थे उनका इरादा मेरे हस्बैंड ने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं मेरा आज मूड नहीं है। फिर मैं भी फ़ोर्स नहीं करती, क्योंकि जब कोई चीज़ फ़ोर्स करके बनाऊँ तो फिर वो खाते नहीं है, फिर वेस्ट हो जाती है। फिर मेरा डाइनिंग रेडी था, बच्चों को भी पसंद थी सब चीज़ें, फ्रूट चाय बच्चों को पसंद है। बाद में रात में 8-9 बजे का टाइम था जब नमाज़ वगैरह पढ़ के आए थे, तरावी वगैरह। उसके बाद दोबारा खाया था इन्होंने सब कुछ। बच्चों को मैंने पास्ता बना दिया था। अच्छा हम जब छोटे थे तो हम ऐसे ही करते, जब रोज़ा होते थे ना तो रात को इफ्तारी के टाइम अगर दिल नहीं करता फिर बाद में भी चीज़ें खाई जाती थी। उसके बाद फिर मैं आटा गूँध रही थी सुबह नेक्स्ट डे सहरी के लिए। मुझसे ना एक दिन पहले अगर गूँध के रखूँ ना तो आटा रोटी अच्छी बनती है, और वैसे भी गूँधा अच्छी तरीके से जाता है रात के टाइम तसल्ली के साथ। क्योंकि अगर मैं अच्छे से ना गूँधूँ ना तो फिर रोटी भी नहीं ठीक बनती, और वो रोटी जो होती है वो आपको इतनी जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होती। फिर मैं कैसे पीछे रह सकती थी आधी रात को, फिर मैंने भी दोबारा से दही भल्ले निकाले और खाए। चलिए इस उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।